इसमें हम कई पुरानी चीजें भी रखते हैं, नई चीजें भी रखते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ऐसे में? देखिए, आपने जो भंडार घर बनाया है, जो हमारे वास्तु विज्ञान के जो अनुरूप भंडार घर होता है, उसमें कभी भी कुछ चीज ऐसी है कि उनको नहीं रखनी चाहिए। जैसे बिल्कुल टूटी फूटी जो कभी ना काम होने वाली, आपको कबाड़ी को बेचनी है, जंग लगी हुई लोहे की वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। राहु और मंगल और शनि 3 ग्रह उससे दूषित होते हैं। वो वस्तुएं, वो विषय वस्तुएं आप उसमें रख सकते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, जो आपके काम में आएंगी, पर रूटीन में काम में नहीं आ रही हैं। ऐसे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूटी हुई मशीन हो गई कोई, वो रख लेंगे। उसमें जो गाड़ियों के टायर ट्यूब्स हैं जो फट गए, वो लालचवश या किन्हीं भी कारणों से वो रख लेते हैं। कुछ ऐसा सामान रख लेते हैं जो कभी काम ही नहीं आएगा, अल्टीमेट आपको वो कबाड़ियों को बेचना है। तो ऐसी विषय वस्तुएं आप भंडार में बिल्कुल मत रखें जो निरर्थक हों, जो किसी काम में नहीं आ रही हैं, उनको हमेशा वहां से हटाएं। दूसरा, उसमें ध्यान रखें कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी फल और सब्जियां जो रूटीन में काम आते हैं, वो भी भंडार घर में नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह की जो आपका जो अन्न है उसका आप स्टोर कर सकते हैं, जो कभी कभी निकालने वाला है। जैसे तिलहन हो गया, गेहूं हो गया, आप उनको भंडार कर सकते हैं। उसमें भी उनका जो रखने का जो सबसे अच्छा स्थान होता है वो पश्चिम कोना होता है। वेस्ट कॉर्नर में आप खाने का जो अन्न धन है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह उसमें आप क्रमबद्धता और नियम के अनुकूल उसमें भी रखना पड़ता है। जी पंडित जी, एक बात और अहम बात कि आपने कॉलर्स को, दर्शकों को एक मुख्य बात बताया कि कौन सी दिशा में स्टोर रूम होना चाहिए। जी। अब सवाल ये उठता है ऐसे में कि अगर गलती से गलत दिशा में स्टोर रूम बन जाए जी, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, गलती से संभवतः आप प्रयास करें कि अगर आपके पास साधन है उसको हटाने का, सबसे पहले तो है कि उसको हटा लें वहां पे। जी। अगर आपके भूखंड या निवास में स्थान अभाव है, उसको संभव नहीं है कि आप उसको हटा सकें, तो उसमें हमारे वास्तु विज्ञान में एक दोला यंत्र होता है जो जिसको अमामदिस्ता कहते हैं। उसको मूसली लगा के उस स्थान में दबाया जा सकता है। उसका विधिवत संस्कार है। उसको दबाने से कृत्रिम रूप से वो भारी हो जाता है। तो उसको हमें उद्देश्य है कि उस जो साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, नेत्रक कोण है, उसको भारी करना है। या उस स्थान में हम कोई पीछे अगर हमारा कोई बागीचा है तो वहां भारी वृक्ष भी लगा सकते हैं। या हम सिंबॉलिक जो पहाड़ है उसके हम चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि उस पर कुछ सूखे पहाड़ हो, वो उसमें लगा सकते हैं। या हम हाथी की जो कृतियां हैं, लकड़ी की बनी हुई या किसी धातु की बनी हुई, वो रख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि नेत्रत्व कोण को भारी करने से है। तो हम भारी करेंगे तो वो क्या होगा, उसका राहु का दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भूखंड के अंदर जो भंडार कक्ष का निर्माण जो बनाया वास्तु विज्ञान के अनुरूप, वो उसको भारी करने के उद्देश्य ही लिया गया है। जी जी। हमारे स्वाति जुड़ गए हैं नोएडा से। जी स्वाति जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे पूछना था कि मैंने अपना घर बनवाया है नया। जी। उसमें मैंने जो स्टोर रूम बनवाया वो वेस्ट साइड में बनवाया है, वेस्ट कॉर्नर में। जी। तो वो वास्तु के अनुसार ठीक है या नहीं? लगभग ठीक कह सकते हैं उसको, लगभग ठीक कह सकते हैं। तो उसमें आपको कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। वो लगभग ठीक जैसा ही आप मान के चलें उसको। जी हाँ, बिल्कुल ठीक मान के चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। पंडित जी से एक सवाल और पूछेंगे और जानेंगे कि भाई आखिरकार जो दीवारों का रंग होता है, स्टोर रूम का रंग होता है, वो कौन कौन से होने चाहिए? पंडित जी, स्टोर देखिए, जो स्टोर का जो भंडार घर है उसका जब हम आंतरिक अगर उसकी दीवारों की बात करें तो जो सबसे अच्छा जो निर्धारित है उसके अंदर जो उसकी पश्चिम और दक्षिण की जो मध्य की जो दीवार है उस पे कॉफी कलर, जो चॉकलेट कलर कहते हैं, उसमें वो रखें। बाकी जो 3 साइड की जो दीवारें हैं उस पे लाइट कलर रखें। तो उससे क्या होगा, उसकी वास्तु और अनुकूल हो जाएगी आपकी। जी हाँ, अनुकूल हो जाएंगी। इन बातों का आप विशेष ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए मित्रों की परेशानियां आती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना वक्त के साथ बहुत जरूरी जाता है, खासकर वास्तु दोष को लेकर। पंडित जी से एक और अहम सवाल है, करते हैं उनसे उन पर चर्चा। पंडित जी, आपसे मेरा एक अहम सवाल है सफाई को लेकर। अक्सर स्टोर रूम को हम सफाई की बात करते हैं, जाले दिखाई देते हैं, सफाई नहीं करते हैं बहुत दिनों तक, थोड़ी लापरवाही बनी रहती है। पूरा घर सफाई होता है, दिखता है, लेकिन स्टोर रूम छूट जाता है, अनदेखी कर देते हैं। नुकसान क्या है उसके? देखिए, उससे क्या होगा कि राहु दूषित हो जाएगा। राहु एक हमारे जो ज्योतिर्विज्ञान है, जो नवग्रह है, उसमें सबसे शक्तिशाली जो ग्रह माना है इसको। इसमें
48 कलाएं होती हैं, 72 विकलाओं का स्वामी होता है। नारायण को भी इसने छल कर लिया था, उनसे भी ये अमृत पी गया था, जो मोहिनी रूप नारायण थे। तो राहु एक बड़ा प्रबल और अदृश्य, इसको सूक्ष्म छायाग्रह होता है। तो राहु के दोषों में वृद्धि हो जाती है। राहु अनेकों अनेक उत्पात करता है, तो अगर हम उसको साफ नहीं रखेंगे, उसमें जाले लगेंगे या उसमें ऐसे कीड़े मकोड़े, उसमें अगर आपका मॉइस्चर आ गया, नमी सिलाबी हो गई है, तो राहु उससे दूषित हो जाएगा। राहु से जनित व्याधियां और रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी उसमें। जी। तो सबसे पहले क्या करें कि उसमें हवा पानी आना चाहिए। हवा यानी कि उसमें हवा का आदान प्रदान रहे, और उसमें कम से कम सप्ताह में 2 बार कम से कम जो पानी में नमक डाल के या फिटकरी का जो चूरा डाल के उसका पोछा लगाएं, साफ सफाई करें। और खासकर भंडार गृह में कभी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, इससे मंगल शनि भी आपके दूषित हो जाएंगे। अगर भंडार घर उचित नहीं होगा तो बहुत सारे व्याधियों का कारण हो जाता है। जी। बच्चे भी इससे हैरान परेशान हो जाएंगे, और आपका ये ईशान को भी खराब करता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके ठीक सामने जो ईशान होता है, अगर भंडार घर आपका खराब हो गया, नेतृत्व में बना हुआ, तो आप समझ लें कि कभी भी ईशान भी आपका ठीक नहीं रह पाएगा। ईशान भूखंड का भाग्य स्थान होता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने नेतृत्व स्थान का बड़ा अनुकूल बनाएं उसको। राहु भी आपके अनुकूलन में होगा। जी। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं मेरठ से। जी नितिन जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये पता करना था कि मैंने अभी घर बनवाया है और उसमें शोरूम छत पे बनवाया है, साउथ साइड में जी। उसका मेन जो गेट है, तो ये क्या सही रहेगा, शुभ है, या उसमें कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ करवाना चाहिए? देखिए, जो आपने भंडारघर भैया छत पे बनाया और वो भी साउथ में, तो साउथ में जो शयन कक्ष होना चाहिए, जो भूखंड का जो स्वामी है उसका शयन कक्ष होना चाहिए। भंडारघर नहीं बनाते हैं तो ये भी एक रोग कारक है। इसको जैसे बहन जी ने अभी पूछा था, वेस्ट में बनाया था, उनका फिर भी ठीक है, शनि का स्थान होता है, ये मंगल का स्थान होता है। मंगल के स्थान में यदि आप भंडार करते हैं तो मंगल दूषित हो जाता है। उसके लिए क्या करें, प्रबल करने के लिए, उसके दोष के निवारण के लिए जो आपने भंडार घर बनाया उसके कॉर्नर में, उसका जो साउथ कॉर्नर है, एक लाल बल्ब लगाएं 0 वाट का, हमेशा उसको इन्वर्टर पर रखें, ऑन रहे वो। तो क्या होगा, मंगल तत्व बढ़ जाएगा, उससे मंगल दूषित नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखें, उसमें एक लाल बल्ब हमेशा जलता रहे आपका। दिल्ली से मिथिलेश जुड़ गए हमारे साथ। जी मिथिलेश जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने अभी नया घर बनाया, तो मुझे वास्तु के अनुसार ये जानना है कि मेरा स्टोर रूम कहाँ बनना चाहिए? भैया अभी बताया, जैसे जो पश्चिम दिशा है और जो दक्षिण दिशा है उसका निर्धारित मध्य भाग स्टोर भंडार घर के लिए होता है, तो उसमें वहां बनाए, बहुत अच्छा होता है, वास्तु के अनुकूल होता है। कुछ लोग ईशान में बना लेते हैं, ईशान भारी हो जाता है, ईशान बिगड़ जाएगा। ईशान भूखंड का भाग्य स्थान होता है। कुछ लोग उत्तर में बनाते हैं, बुध का स्थान होता है, तो वो व्यापार का आपके एक कारक होता है। ऐसे ही जो पूर्व होता है वो स्वास्थ्य सूर्य का स्थान होता है। यदि इन दिशाओं में आप भारी करते हैं, स्टोर बनाते हैं, तो दुर्भिक्ष फैलाता है, अनेक बीमारियां व्याधियां उसमें पैदा हो जाएंगी आपके भूखंड में, परिवार में। तो हमेशा जो इसका निर्धारित स्थल होता है, पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग, राहु का स्थान, नेतृत्व कोण, उसमें बनाया जाता है। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? अफजल गुरु से सबक लेते हुए 8 लोगों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के पहले परिवार वालों को जानकारी देने को कहा। राष्ट्रपति ने की थी दया याचिका खारिज। बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ एक और केस दर्ज। प्रतापगढ़ में एक स्थानीय नेता ने दर्ज कराया मारपीट और हमले का मुकदमा। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को कहा कोयले का दलाल। प्रधानमंत्री से की जायसवाल को बर्खास्त करने की मांग। सीएम बहुगुणा ने दिया हरीश रावत के पत्र का जवाब। एनडीआरएफ के लिए जमीन का हो गया है चयन। हरीश ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर अहमदाबाद में मोदी के निशाने पर आए राहुल। गुजरात के सीएम ने कहा देश मधुमक्खी का छत्ता नहीं मां है। राहुल के बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। कहा मातृभूमि की सेवा करना राहुल का मकसद, लेकिन मोदी करना चाहते हैं सियासत। आजमगढ़ में 13 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म। दरिंदों ने एमएमएस बनाकर यूट्यूब पर डाला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में इंजीनियर का एमएमएस बनाने के मामले में नया मोड़। लड़की ने इंजीनियर पर ही लगाए यौन शोषण के आरोप। क्रिकेटर प्रवीण के भाई पर लगा था एमएमएस बनाने का आरोप। गाजियाबाद में महिला ने युवक पर फेंका तेजाब। होली के दिन छेड़छाड़ के लगाए आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर अलीगढ़ से आ रही है। एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष शहजाद आलम को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यक्रम में जगह न मिलने के कारण अध्यक्ष ने हंगामा काटा था। कुलपति ने उन्हें निलंबित कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यक्रम में वो भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन जगह नहीं मिलने पर उन्होंने काफी हंगामा काटा था, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष शहजाद को निलंबित कर दिया गया है। कुलपति ने उन्हें निलंबित किया है। आपको बता दें कि हंगामे की खबर आई थी और ये हंगामा केवल जगह नहीं मिलने को लेकर हुआ था। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अलीगढ़ पहुंचे जितिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी में पीएम पद को लेकर जिस तरह की रस्साकसी चल रही है, उसे देखकर ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अंतर्कलह से जूझ रही है। जितिन प्रसाद ने दावा किया कि यूपीए ही तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी।
हम तो कह ही रहे हैं कि भाजपा वाले तय नहीं कर पा रहे हैं, अंदरूनी कलह से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी में चरमरा जाएगी। कोई भी प्रधानमंत्री की बात नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार फिर से सरकार बनाएगी, यूपीए 3। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की फांसी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफजल गुरु